स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है तक्षशिला ग्लोबल स्टडीज, जहां आप करते हैं स्टडी विद स्मार्टनेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ प्रो सेक्शन ऑफ क्लास 12th। आज हम लोग क्लास 12th के प्रो सेक्शन के पहले चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। It has been written by the father of the nation, महात्मा गांधी। यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। Before starting this chapter, let's have a look at the life and personality of महात्मा गांधी। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं महात्मा गांधी के जीवन और उनके व्यक्तित्व पर। Mohandas Karamchand Gandhi, popularly known as Bapu or the father of the nation, was more a spiritual leader than a politician. मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें आमतौर पर बापू या राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, एक राजनेता की तुलना में एक आध्यात्मिक नेता ज़्यादा थे। आपको बता दूं कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और 78 साल की उम्र में 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी गई। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence. उन्होंने भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मुख्य हथियारों के रूप में सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक उपयोग किया और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद की। From 1915 till 1948, he completely dominated Indian politics. 1915 से 1948 तक वे भारतीय राजनीति में पूरी तरह से हावी रहे। He died at the hands of a fanatic on 30 January 1948. 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। His autobiography, My Experiments with Truth, and the numerous articles that he wrote for Young India and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chaste idiomatic English. उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ और यंग इंडिया, जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे, इसके लिए लिखे गए कई लेख और उनके द्वारा विभिन्न अवसरों पर दिए गए भाषणों ने उन्हें न केवल एक मूल विचारक के रूप में बल्कि शुद्ध मुहावरेदार अंग्रेजी के एक महान गुरु के रूप में भी प्रकट किया। In the following extract, Indian Civilization and Culture, Gandhiji talks about the sound foundation of Indian civilization, which has successfully withstood the passage of time. निम्नलिखित सारांश इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में गांधी जी भारतीय सभ्यता की ठोस नींव के बारे में बात करते हैं, जिसने सफलतापूर्वक समय की यात्रा का सामना किया है। The Western civilization, which has the tendency to privilege materiality, cannot match the Indian civilization that elevates the moral being. पश्चिमी सभ्यता, जिसमें भौतिकता को विशेषाधिकार देने की प्रवृत्ति है, वह भारतीय सभ्यता से मेल नहीं खा सकती है, जो नैतिक अस्तित्व को बढ़ावा देती है। So my dear students, this was a short description about the author of this prose, महात्मा गांधी। इस प्रोज के ऑथर महात्मा गांधी के बारे में ये एक संक्षिप्त विवरण था। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद।